गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में खनिज संसाधनों के संदर्भ में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने मुख्य रूप से जो धात्विक खनिज थे उन धात्विक खनिजों के बारे में आपने पढ़ा। आज हम मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में दे रखा है, दो महत्वपूर्ण अधात्विक खनिजों के संदर्भ में दे रखा है, उन अधात्विक खनिजों की अपन यहाँ पे बात करेंगे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है। वे खनिज जिनमें किसी भी प्रकार का कोई धातु अंश नहीं पाया जाता है, वे खनिज आपके क्या है, अधात्विक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें अधात्विक खनिज की, तो जैसे संगमरमर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, ठीक है, नमक है, बालू का पत्थर है, एस्बेस्टोस है। ये मुख्य रूप से अपन देखें तो आपके अधात्विक खनिजों में पाए जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई धातु अंश नहीं पाया जाता है। आज हम जो महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है, दो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण अधात्विक खनिजों का वर्णन दे रखा है, डिटेल दे रखी है। उसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, संगमरमर की। किसकी बात करेंगे, संगमरमर। नाम आपने सुना होगा संगमरमर के पत्थर का। तो इसी संगमरमर, इसमें किसी प्रकार की कोई धातु नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें संगमरमर की, मानव जीवन में आदि काल से ही अगर हम बात करें तो इन पत्थरों का बहुत ज्यादा क्या रहा है, महत्व रहा है। अर्थात आदि काल कहें या प्राचीन काल कहें तो प्राचीन काल से ही इन पत्थरों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। इन पत्थरों का अलग अलग कार्यों में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। आज भवन निर्माण उद्योग में कई प्रकार के इमारती जो पत्थर है, इन इमारती पत्थरों को या जो सजावटी पत्थर है, इन सजावटी पत्थरों का क्या किया जा रहा है, उपयोग। यानी आज इन संगमरमर जैसे अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण से संबंधित कार्यों में किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो संगमरमर के उत्पादन में, हाँ, ये चीज मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है कि कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनमें राजस्थान को मुख्य रूप से क्या प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलस्टेनाइट है, एस्बेस्टोस है, सीसा जस्ता है, संगमरमर है। इसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान को मुख्य रूप से एकाधिकार, यानी लगभग अपन बात करें तो 90% से ज्यादा इस प्रकार के संगमरमर जैसे पत्थरों का उत्पादन या इन अधात्विक खनिज जैसे सीसा जस्ता है, वॉलस्टोनाइट है, एस्बेस्टोस है, संगमरमर है, इनका राजस्थान में लगभग क्या बताया गया है, एकाधिकार है। यानी ज्यादातर इनका उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है, अपने राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो मकराना का पत्थर है, राजस्थान का मकराना का जो संगमरमर है, ये पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में संगमरमर जो है वो किसका, यानी मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। पूरे वर्ल्ड के अंदर संगमरमर, जो मकराना से जो संगमरमर निकाला जाता है वो पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आगरा का जो ताजमहल है वो आगरा का ताजमहल। इसके अलावा अपन बात करें तो आगरा का किला और जो विक्टोरिया पैलेस है, कौन से, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल और विक्टोरिया जो पैलेस है, विक्टोरिया पैलेस, ये जो है इनमें मुख्य रूप से अपन देखें तो इस मकराना के संगमरमर का वहां पे क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। इसीलिए इसे विश्व प्रसिद्ध कहा गया। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर संगमरमर जो है वो मकराना का संगमरमर क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इसका एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि आगरा के किले में इस पत्थर का यूज किया गया है, आगरा का जो ताजमहल है इसमें इसका यूज किया गया है।
विक्टोरिया पैलेस या विक्टोरिया जो महल है उसमें इन संगमरमर का या इस संगमरमर का वहां पे क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हमें रंग बिरंगे संगमरमर यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के संगमरमर यहां से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और वो कहां से निकाले जाते हैं उसकी अपन यहाँ पे बात कर लें कि राजस्थान में प्राप्त रंग बिरंगे संगमरमर कहां से निकाले जाते हैं, कहां से प्राप्त किए जाते हैं और किस रंग के वो संगमरमर है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में किस प्रकार का संगमरमर निकाला जाता है, हरे रंग का संगमरमर निकाला जाता है। किस रंग का, हरे रंग का संगमरमर कहां से निकाला जाता है, उदयपुर से निकाला जाता है। फिर आता आपके भैंसलाना, भैंसलाना कहां पे पड़ता है, आपकी जयपुर में पड़ता है। इधर लिख देता हूं जयपुर, जयपुर में भैंसलाना नामक जो स्थान है वहां से किस प्रकार का संगमरमर निकाला जाता है, काला संगमरमर, काले रंग का संगमरमर निकाला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, अभी मकराना की बात की थी, तो मकराना कहां पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है। और नागौर में मकराना नामक स्थान पे जो संगमरमर निकाला जाता है वो किस प्रकार का संगमरमर निकाला जाता है, सफेद रंग का संगमरमर यहां से निकाला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर से किस प्रकार का संगमरमर निकाला जाता है, पीला रंग, पीले रंग का संगमरमर यहां से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो पाली जिले की बात करें तो पाली में सतरंगा, सतरंगा यानी 7 रंगों का संगमरमर यहां से निकाला जाता है। इसके अलावा अपन बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा से किस रंग का संगमरमर निकाला जाता है, गुलाबी रंग का संगमरमर यहां से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रंग बिरंगे संगमरमर का उत्पादन किया जाता है, या रंग बिरंगे संगमरमर यानी अलग अलग रंगों के संगमरमर यहां से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर की बात करें तो हरे रंग का संगमरमर यहां से निकाला जाता है। भैंसलाना जयपुर की बात करें तो काले रंग का संगमरमर यहां से निकाला जाता है। मकराना नागौर की बात करें तो यहां से हमें सफेद रंग का संगमरमर मिलता है। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पे हमें पीला रंग का संगमरमर मिलता है। पाली की बात करें तो यहाँ से हमें सतरंगा 7 रंगों का संगमरमर यहाँ से प्राप्त होता है। और बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा से हमें गुलाबी रंग का जो संगमरमर है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हम बात करें तो इनमें सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर है वो कौन सा है। अगर इनमें हम बात करें तो सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर माना जाता है नागौर में मकराना क्षेत्र में जो सफेद रंग का संगमरमर निकाला जाता है वो सबसे उत्तम श्रेणी का उत्तम किस्म का संगमरमर माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में संगमरमर के मुख्य केंद्र, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं जहां से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, संगमरमर निकाला जाता है। और वहां से देश और विदेशों में उस संगमरमर का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे तो राजसमंद, उदयपुर और किशनगढ़ ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो है राजसमंद, एक है उदयपुर और एक है किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ कहां पे पड़ता है, ये अजमेर। ये अपन ये कहेंगे कि राजस्थान के संगमरमर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जहां से देश और विदेश में संगमरमर का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2012-13 में यहां पर 13,876 टन, 2012-13 की बात करें तो 13,867 टन किसका, संगमरमर का यहां पे क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था। तो इस प्रकार से ये सरफेस जानकारी थी किसके संदर्भ में, संगमरमर के संदर्भ में। मुख्य रूप से देखें
तो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है मकराना का संगमरमर, जो सफेद रंग का होता है और सबसे उत्तम श्रेणी का उच्च क्वालिटी का संगमरमर है, सबसे ज्यादा यूज इसको किया जाता है। प्राचीन काल की बात करें तो आगरा का जो ताजमहल है, विक्टोरिया जो पैलेस है, आगरा का जो किला है, उसमें इस संगमरमर का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में उदयपुर में हरा संगमरमर, भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर, जैसलमेर में पीला संगमरमर, पाली में सतरंगा संगमरमर और बांसवाड़ा में किस प्रकार का संगमरमर पाया जाता है, गुलाबी रंग का संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रमुख केंद्र अपन कह सकते हैं, राजसमंद है, उदयपुर है, किशनगढ़, अजमेर वाला जो क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान के प्रमुख संगमरमर उत्पादक केंद्र है। यहाँ से देश विदेश में संगमरमर का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो पहला अधात्विक खनिज में आपका क्या हुआ, संगमरमर। अब हम बात करते हैं दूसरे अधात्विक खनिज की। दो ही आपके अधात्विक खनिजों के संदर्भ में दे रखा है। दूसरा जो है आपका अधात्विक खनिज में जिप्सम। दूसरा संगमरमर कौन सा है, संगमरमर का दूसरा अधात्विक जो खनिज है वो है जिप्सम। जिप्सम, अब देखो आपने पढ़ा होगा सीमेंट उद्योग जो है, उस सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चे माल के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, जिप्सम को काम में लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सीमेंट उद्योग जो है उसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर और जिप्सम है, उसे कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। और जिप्सम के उत्पादन में भी, जैसे आपने संगमरमर के उत्पादन में पढ़ा था, उसी प्रकार से जिप्सम के उत्पादन में भी राजस्थान को मुख्यतः क्या प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। और ये मुख्य रूप से परतदार शैलों में, किस प्रकार की शैलों में, परतदार जो शैल या चट्टान है, उन परतदार शैल या चट्टानों में मुख्य रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, आपके जो जिप्सम है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो उत्पादन है अपने राजस्थान में, वो किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है, तो तीन इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से जिप्सम का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो आपका नागौर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, नागौर, जहां से जिप्सम का अच्छा खासा जो उत्पादन है वो यहाँ पे किया जाता है। नागौर के गोठ मांगलोद क्षेत्र है, बदवासी है और मंगोल। कौन से, गोठ मांगलोद, भदवासी और मंगोल, भदवासी और मंगोल, ये तीन क्षेत्र हैं कहाँ के, नागौर के। नागौर का गोठ मांगलोद क्षेत्र है, नागौर का भदवासी क्षेत्र है और नागौर का मंगोल क्षेत्र है, जहां से जिप्सम का अच्छा खासा जो उत्पादन है वो यहां से किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें चूरू बीकानेर क्षेत्र की। चूरू और बीकानेर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चूरू और बीकानेर क्षेत्र में जो जामनगर है, लूणकरणसर है और तारानगर, जामनगर, लूणकरणसर और तारानगर, ये तीन मुख्य क्षेत्र हैं। यानी अपन ये कहेंगे जामनगर और लूणकरणसर जो क्षेत्र है ये तो कहां पे पड़ते हैं, आपके बीकानेर जिले में पड़ते हैं। और जो तारानगर क्षेत्र है ये आपके कहां पे पड़ता है, चूरू जिले में पड़ता है। तो चूरू और बीकानेर के जामनगर में, चूरू और बीकानेर के लूणकरणसर में और चूरू और बीकानेर के तारानगर जो क्षेत्र है यहां से भी जिप्सम का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसलमेर और बाड़मेर की। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां पे मोहनगढ़ और हमीर वाली, मोहनगढ़ और हमीर वाले, ये दो क्षेत्र हैं जैसलमेर बाड़मेर के, जहां पे क्या किया जाता है, मुख्य रूप से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं अपन
कि बाड़मेर का मोनगढ़ क्षेत्र और जैसलमेर का हमीर वाली जो क्षेत्र है, यहां से भी जिप्सम का अच्छा खासा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाली और जोधपुर। कौन सा? पाली और जोधपुर क्षेत्र। पाली और जोधपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फालसुंद और दूसरा अपन कहें, दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो मंगलोद। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? मंगलोद। तो ये हुए महत्वपूर्ण जिप्सम उत्पादक क्षेत्र, यानी राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन जो है वो किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पे क्या किए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें एक आपका नागौर क्षेत्र है, नागौर की गोठ मांगलोद क्षेत्र है, नागौर का भदवासी क्षेत्र है और नागौर का मंगोल क्षेत्र है, जहां से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है चूरू और बीकानेर वाला क्षेत्र है। चूरू और बीकानेर के जामनगर, लोणकरमसर और तारानगर क्षेत्रों से क्या किया जाता है, जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र। जैसलमेर और बाड़मेर के मोनगढ़ और हमीर वाली जो क्षेत्र है, यहां से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाली और जोधपुर। पाली और जोधपुर के फालसुंद और मंगलोद जो क्षेत्र है, यहां से मुख्य रूप से क्या किया जाता है, आपके जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से अपन अगर देखें तो आपके धात्विक और अधात्विक जो खनिज थे वो क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट जो खनिज आपके बचा है वो है ईंधन खनिज, यानी वे खनिज जिनके द्वारा ऊर्जा या विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि उसमें हम मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो महत्वपूर्ण है, इनके संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।